पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का ममता को फरमान, क्या कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को हटाएगी ममता? अब ममता बनर्जी को लेना होगा सख्त एक्शन, वरना जाएगी गति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तुरंत राज्य में इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया है। जी हां, ये राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ममता को निर्देश है कि वो तुरंत इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाए और पश्चिम बंगाल के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, यानी जिस तरीके से वहां पर कलकत्ता रेप कांड को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, इंसाफ की मांग इस मामले में लोग पीड़िता के लिए कर रहे हैं, वो मुद्दा हो चाहे अन्य मुद्दे हो, जो भी मुद्दे पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये आपातकाल कैबिनेट बैठक जो है वो ममता बनर्जी तुरंत बुलाए, ये साफ और स्पष्ट निर्देश जो हैं वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से कलकत्ता मर्डर रेप केस के बाद पश्चिम बंगाल में कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं विनीत गोयल, उनके खिलाफ भी शिकायतों का अंबार लगा है। लगातार लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनकी जांच की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ममता बनर्जी कार्रवाई करे, ये नसीहत भी ममता को राज्यपाल की तरफ से दी गई है। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से कई दिन बीत चुके हैं, लगभग महीना बीतने वाला है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस पूरे केस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो वहीं अब कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी लोगों के निशाने पर हैं। और सवाल यह है कि क्या राज्यपाल के कहने पर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर ये इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगी या फिर नहीं, या इसमें भी राज्यपाल के खिलाफ बौखलाहट जो है वो टीएमसी की देखने को मिलेगी? क्या पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ ममता बनर्जी कार्रवाई करेंगी या फिर उन्हें भी इनाम दिया जाएगा ममता के इशारों पर काम करने का? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इस वक्त उठ रहे हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि कोलकाता में जब ये रेप मर्डर की वारदात हुई, यानी 9 अगस्त, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस इस पूरे मामले को जो कवर अप करने की कोशिश में लगी हुई थी, ये आरोप आम जनता से लेकर टीएमसी के नेता तक अब पश्चिम बंगाल की पुलिस पर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो कलकत्ता शहर के आयुक्त हैं, पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, उनको दरअसल हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, ये मांग उठ रही है। और ये मांग तेज इसलिए हो रही है क्योंकि इस घटना के बाद जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वो घटना हुई जहां पर सबूतों को नष्ट किया गया, जिस तरीके से पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, और उसके बाद पीड़िता के पिता के खुलासे इस बात को बयां करते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों ने भी ममता बनर्जी या फिर टीएमसी के नेताओं के इशारे पर काम किया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं पश्चिम बंगाल की वो ममता बनर्जी ही हैं। इसलिए बार बार ये सवाल ममता बनर्जी पर उठ रहे हैं। और यही वजह है कि जब पीड़िता के पिता ने ये खुलासे किए कि मुझे घूस देने की कोशिश की गई, मुझे 2 बार पैसे ऑफर किए गए, मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की गई, और किस तरीके से जब तक मेरी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ ये 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी मेरे इर्द गिर्द घूमते रहे, ये तमाम खुलासे पीड़िता के पिता के हैं। और यही वजह है कि जब ये खबर सामने आई है कि राज्यपाल जो सीवी आनंद बोस हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने अब ममता को साफ और स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि वो तुरंत राज्य में इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाए और पुलिस आयुक्त पर फैसला ले,
उन पर एक्शन की बात जो है राज्यपाल की तरफ से भी कही गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, वो एक बार फिर से ममता बनर्जी पर बरसे हैं और उन्होंने ये साफ और स्पष्ट कहा है कि अब तो हद ये हो गई है कि अब टीएमसी के नेता ही, टीएमसी के जो सांसद हैं वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी अपनी नेता से सवाल कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि वहां पर पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ शहजाद पूनावाला ने कहा है और किस तरीके से ममता और पूरी इंडिया अलायंस को एक बार फिर से शहजाद पूनावाला की तरफ से घेरा गया है, हमला एक तरीके से बोला गया है, जरा सुनिए। ममता बनर्जी जी को जवाहर सरकार से थोड़ी सी प्रेरणा लेते हुए कैबिनेट मीटिंग बुलाते हुए अपना त्यागपत्र सौंप देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में और हेल्थ मिनिस्टर के रूप में ममता बनर्जी पूर्ण तरीके से आरजीकर मामले में फेल हो चुकी है। और अब ये बात कोई भाजपा वाले केवल नहीं कह रहे, देश की जनता, बंगाल की जनता तो कह ही रही थी। अब तो खुद ममता दीदी के ही पार्टी वाले लोग ही कहने लगे। सुखेंदु शेखर ने पहले कहा, फिर उसके बाद शांतनु सेन ने कहा, अब उसके बाद जवाहर सरकार ने पत्र में क्या लिखा है कि एक तो टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच करप्शन, पार्था का करप्शन, फलाने का करप्शन, इतना करप्शन कि पंचायती वाले मेंबर लग्जरी कार में घूम रहे हैं। दूसरा कि करप्शन पर बोलते हैं तो तानाशाही रवैया अपनाते हुए ममता दीदी ईदी अमीन की तरह उनको चुप करा देती है। और तीसरा कि आरजीकर केस में टोटल नो कॉन्फिडेंस है जनता का उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सच को दबाव किया, बेटी को न्याय नहीं दिलाया। और माता पिता का जो बयान सामने आया है कि डॉक्टर्स ने पुलिस वालों ने किस प्रकार से पैसे दिए, किस प्रकार से डॉक्टर्स को धमकाया गया, किस प्रकार से सबूत को मिटाया गया संदीप घोष के द्वारा, इसके बाद ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। पर उल्टा ममता बनर्जी क्या करती है, वो डॉक्टर्स को धमकाती है, उनके एमएलएस और एमपीज के द्वारा। उनके नेता आए दिन डॉक्टर को कसाई बोल देते हैं। तो आज सवाल सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी अपना त्यागपत्र कब देंगी। और एक सवाल ये भी जुड़ता है कि इंडिया अलायंस के सारे नेता कहां गायब हो गए। न संविधान बचाओ वाली मंडली, न लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली मंडली आज ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जो आज जो ट्वीट किए हैं, जो प्रेस को बोले हैं कल कि हमारे मुख्यमंत्री को वो आरजी की रखे हैं कि एक अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाया जाए और ये कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल के ऊपर जो आरोप है, पब्लिक के, जनता के जो आरोप है, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर को हटाने का विषय बोले हैं। और ये एकदम सही बात बोले हैं। आज कैबिनेट मीटिंग बुलाने का जो विषय है वो कभी ममता बनर्जी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आज ममता बनर्जी को मालूम है कि विनीत गोयल अगर मुंह खोल देते हैं तो आज विनीत गोयल क्यों ये अभया का केस को घुमाने का कोशिश किए, जो एविडेंसेस है, प्रमाण, उसको टैंपरिंग करने का कोशिश किए। आज क्यों 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम हुआ, क्यों बॉडी को प्रिजर्व नहीं किया गया, क्यों कोलकाता पुलिस का डीसी नॉर्थ अभया का पिताजी माताजी को पैसा ऑफर किया मुंह बंद करने के लिए, क्यों आज एक दिन बाद 24 घंटा के बाद ही वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। ये सारा विषय तो विनीत गोयल का इतना हिम्मत नहीं है कि वो अकेले डिसीजन दे। पुलिस मंत्री का डिसीजन लिए बिना कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ये सब किए हैं, ये हम लोग विश्वास नहीं करते। और विनीत गोयल को अगर हटाया जाए तो विनीत गोयल मुंह खोल देंगे। इसी का डर से ममता बनर्जी आज विनीत गोयल को नहीं हटा रहे और हम लोग यही दाबी रखते हैं कि ममता बनर्जी को अरेस्ट किया जाए, विनीत गोयल को भी अरेस्ट किया जाए और संदीप घोष के सामने ये 2 जन को बिठाकर इंटरोगेशन किया जाए। तो कुल मिलाकर कलकत्ता में ये घिनौनी वारदात होती है, ये जघन्य अपराध होता है जो कि जाहिर तौर पर राज्य सरकार का एक फेलियर है। लेकिन इस पर कार्रवाई करने के बजाय जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार में, सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी के इशारों पर ही जो है पुलिस कमिश्नर ने काम किया है, क्योंकि बीजेपी के जो बयान सामने आ रहे हैं, जो अन्य लोग भी बयान दे रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उनकी मांग एक ही है कि पश्चिम बंगाल
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता के पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर विनीत गोयल के बीच 72 घंटों में उस घटनाक्रम के दौरान क्या बातचीत हुई है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए। उससे ही जो है तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं साफ और स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर क्या बातचीत हुई, किसके इशारे पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। चाहे वो घटना के बाद आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुई ये तोड़फोड़ का मामला हो जहां पर सबूतों को नष्ट किया गया, या फिर पीड़िता के पिता के आरोप हो जो लगा रहे हैं कि मुझे घूस देने की कोशिश हुई, तो उस फोन कॉल रिकॉर्डिंग से ये साफ और स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, और इस पूरे मामले में कई कड़ियां कहीं ना कहीं खुलेंगी। हालांकि पुलिस कमिश्नर क्यों सवालों के घेरे में है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ पीड़िता के पिता कह रहे हैं कि मुझे घूस दी गई है, लेकिन वहीं पर जो तमाम आम जनता है, जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर हैं, जो वहां का तमाम डॉक्टर्स हैं, वो मांग कर रहे हैं कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। और जाहिर तौर पर सीबीआई इस पूरे मामले में अच्छे ढंग से जांच कर रही है, लेकिन पता चलना चाहिए कि आखिर सुसाइड की थ्योरी किसके कहने पर और क्यों गढ़ी गई थी। यानी जब उस लड़की के साथ रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, तो फिर उस पीड़िता के पिता को या माता को यह कहना कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, ये थ्योरी आखिर किसके कहने पर गढ़ी गई। और क्या कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल जो हैं वो दरअसल बेतरतीब जांच करने का आरोप जिन पर लग रहा है, उन्होंने ये थ्योरी गढ़ी थी ममता बनर्जी के कहने पर या उनके किसी नेता के कहने पर, क्योंकि तमाम जो लोकल नेता थे वो भी इस घटनाक्रम में शामिल थे। तो सच क्या है ये लगातार मांग हो रही है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता ने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर भी बीते दिनों लिखा और ये मांग की कि पुलिस आयुक्त को जो भी मेडल मिले हैं, जो भी पद उनके पास है, वो उस पद के योग्य नहीं है और इस तरीके से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि राज्यपाल के एक्शन पर क्या ममता अब गौर करेगी या उस पर भी सियासत होगी, आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।